जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्तमान में हम भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान वर्तमान में हमें 6 मूल अधिकार प्रदान करता है, जिनको हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं कि क्या क्या मूल अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान द्वारा। जो भाग 3 है उसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। तो जनरली हम सब लोग क्या काम करते हैं, आर्टिकल 32 तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 जहां पर 6 मूल अधिकार कवर होते हैं वहां तक पढ़ लेते हैं, और 33, 34, 35 जो भाग 3 यानी पार्ट 3 का हिस्सा है उनको हम नहीं पढ़ते। और जब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो हमें दिक्कत आती है। बिल्कुल छोटा छोटा है। हम देखते हैं आर्टिकल 33 में किसका जिक्र किया गया है, सशस्त्र बल और मूल अधिकार। देखिए, सशस्त्र बल पुलिस हो गई, हमारी भारतीय सेना हो गई, हमारे भारतीय सेना के जवान हो गए, वो सब आर्टिकल 33 के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी इसमें क्या आता है कि जो सेना है, भारतीय पुलिस है, इनमें क्या होता है कि इनके जो जवान है, इसमें जो लोग काम करते हैं, उनको जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि हमें बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को सबके सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है, लेकिन जो सेना है उसके पास बहुत सी गुप्त बातें होती हैं। तो जो उसके लोग हैं, जो सेना में काम करते हैं, जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, वो सारी की सारी बातें लोगों के सामने पब्लिकली नहीं बोल सकते। तो ऐसी जो बातें हैं वो आर्टिकल 33 के तहत कवर होती हैं। अब देखिए, जो सशस्त्र बल है इसमें क्या सिर्फ वही लोग आते हैं जो हाथ में बंदूक लिए खड़े रहते हैं, मतलब हमारे भारतीय सैनिक? जी नहीं, सेना से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, जैसे सेना में जो मोची काम करते हैं, बढ़ई काम करते हैं, मिस्त्री जो काम करते हैं, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं देश की सुरक्षा को देखते हुए। ठीक है, तो ये आ जाता है आर्टिकल 33 में। फिर है आर्टिकल 34। इसमें किसका जिक्र किया गया है, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। देखिए, मार्शल लॉ जब लगाया जाता है, अगर कहीं पर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, जैसे दंगे के दौरान, तो वहां पे कई बार मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है मार्शल लॉ शब्द को, लेकिन जो आर्टिकल 34 है उसमें क्या बताया गया है कि अगर मार्शल लॉ लगाया जाता है तो जो मूल अधिकार है उन पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियमों के तहत संचालित करने को मार्शल लॉ कहते हैं। अब जैसे सेना का क्या काम है, हमारे देश की रक्षा करना, लेकिन अब अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो वहां का जो प्रशासन है वो सेना को सौंप दिया जाता है। तो सेना के जो अपने नियम होते हैं उसके तहत वहां पे शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए, यानी तो वापसी शांति को वहां पे सही करने के लिए, शांति व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए वहां पे जो सेना का प्रशासन है वो चलाया जाता है, उसको मार्शल लॉ कहा जाता है। अब देखिए, जो मार्शल लॉ अगर किसी एरिया में लगाया गया है तो वहां पे जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया तो वहां पे क्या होगा, तो वहां के जो लोग हैं वो किसी भी कोर्ट में ये नहीं कह सकते जाके कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो ये आ जाता है आर्टिकल 34 के तहत, यानी मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार इसमें कवर किए गए हैं। आर्टिकल 35 सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ मूल मौलिक अधिकारों को या कुछ मूल अधिकारों को, कुछ फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करना। जैसे कि अब देखिए, आर्टिकल 16 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। ऐसा क्या यहाँ पे क्यों जिक्र किया गया है? देखिए, आर्टिकल जो 16 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप आर्टिकल 32 ले लीजिए। वर्तमान में जो रिट अधिकार है, मूल अधिकारों से संबंधित जो रिट का अधिकार है वो केवल किसके पास है, वो है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। अगर उसमें कुछ बदलाव करना है, उस क्षेत्र को और बढ़ाना है, तो वहां पे कौन वहां पे चेंज कर सकता है, संसद कर सकती है। तो किसका प्रयोग करके, आर्टिकल 35 में कहा गया है कि अगर इसमें कुछ चेंज करने हैं, कानून बनाने हैं, नए कानून यहाँ पे लागू करने हैं इनमें, तो यहाँ पे आप आर्टिकल 35 का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखने की बात क्या है कि इनमें चेंज करने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। ऐसा क्यों है? ताकि सारे देश में एक समरूपता बनाई जा सके कानूनों में। मौलिक अधिकारों के तहत अपराध घोषित तो उनके लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं संसद के द्वारा, और केवल संसद के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी है वो भारत से पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस करता है, वर्तमान में भी छुआछूत को मानता है, तो उसको किस प्रकार डील किया जाएगा, उसको क्या सजा दी जाएगी, इससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है, मतलब आर्टिकल 17 को प्रभावी करने के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। आर्टिकल 35 में ये सब बातें बताई गई हैं। आशा करता हूं आपको आर्टिकल 33, 34 और 35 अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।